क्या कर रही हो तुम? खुशबू सूंघ रही थी। काफी अच्छी है। कब लिया आपने ये परफ्यूम? ये वो तो परफ्यूम है जो रोज सुबह मैं तुम्हारे सामने ऑफिस लगा कर जाता हूँ। कमाल है, इंसान बदल जाते हैं ये तो सुना था, खुशबू भी बदल जाती है ये आज देख रही हूं। सच सच बताएं असद, किसने आपको अपने शहर में जकड़ कर रखा हुआ है? सुनो बस। आवाज ऊंची कर लेने से या चीख लेने से आप अपने अंदर के सच को नहीं छुपा सकते असद। सच जो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें लाइबा को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी, क्योंकि आज की अदालत से तो आप बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा असद, अगर लाइबा की आने वाली जिंदगी में कोई भी मुश्किल आई तो इसके कसूरवार सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप। और एक और बात, शौहर का थप्पड़ अगर बीवी को हक बात पर लगे तो उसे राहे रास्त पर ले आता है, लेकिन अगर वही थप्पड़ ना हक बात पर लगे तो पूरे घर को राहे रास्त से हटा देता है। याद रखिएगा। जब पहली बार असद को मैंने अपने वजूद में महसूस किया, जब से मैं और असद साथ हैं, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसका दिल, उसके मुंह से निकले हुए हर लफ्ज की मैं गवाही दे सकती हूँ। लेकिन अब सच पूछो तो मुझे असद से कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि शिकायत तो अपने बेटे से होती है। ये तो मेरा असद है ही नहीं। किसी बड़े से बदतमीजी तो क्या, ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकता था। इस सारे बदलाव के पीछे जरूर कोई और बात है मेसा। ठीक कह रही हैं, लेकिन अम्मी ऐसी क्या बात हो सकती है? मर्द में सिर्फ दो ही सूरतों में बदलाव आता है, जब बीवी से उसका दिल भर जाए और या फिर अपनी बीवी से ज्यादा किसी दूसरी औरत पे फिदा हो जाए। यानी आपको शक है कि असद भाई की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है? हाँ, और आज ये शक यकीन में बदल गया। अम्मी अम्मी लेकिन अम्मी, अगर आपकी ये बात सच साबित हुई ना, तो कसम है मुझे भाभी की, मैं हमारा घर बर्बाद होने से पहले उस औरत की जिंदगी बर्बाद करूंगा, चैन से जीने नहीं दूंगा उसे। और इस जंग में एक माँ की दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भाभी प्लीज एक दफा तो सोच लेना इस बारे में। कैसे कैसे शिजा, मैं एक ऐसे शौहर के साथ कैसे अपना कमरा और घर शेयर करूं जो मेरा भरा ही नहीं? भाभी वो आपके तो क्या, असद भाई किसी के भी नहीं है। और मैं जानती हूँ जिससे आप मोहब्बत करें वो आपसे छिन जाए, उसे दोबारा अपना बनाने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। मैं जानती हूँ भाभी, अपनी जगह किसी और को देखना बहुत मुश्किल है,
लेकिन अपनी ही जगह इतनी आसानी से छोड़ देना अक्लमंदी का तकाजा तो नहीं है ना। आपके घर से चले जाने से क्या हालात ठीक हो जाएंगे? हालात ठीक होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन असद जरूर आजाद हो जाएंगे। भाभी अब अपने शक को हवा मत दें। शक दीमक की तरह होता है, हर रिश्ते को खा जाता है। मैं शक नहीं कर रही शिजा, मुझे यकीन है जैसे एक औरत के किरदार को मर्द उसकी चाल से पहचान जाता है, वैसे ही औरत मर्द की चोर नजरों को पहचान जाती है। आई डोंट नो भाभी, मुझे नहीं लगता कि असद भाई ऐसे हैं। पता है शिजा, वही इंसान आपको दुख पहुंचाता है जिससे आप उम्मीद लगा के बैठे होते हैं खुशियों की। असद भी उनमें से एक निकले। भाभी, आपका असद भाई के साथ 20 साल का रिश्ता है, 2 दिन का नहीं। असद इस वक्त सुलगती हुई उस लकड़ी की तरह है। अगर मैंने छूने की कोशिश की तो मैं ही जलकर राख हो जाऊंगी, और मैं असद का माजी नहीं बनना चाहती। घर छोड़ के चले जाने के फैसले से आप अपने आप को माजी में ही धकेल रही हैं। भाभी, आपको पता है सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी, लेकिन जो गुस्सा होता है ना, वो मोहब्बत के हर रंगों निकल जाता है। लेकिन सब्र जिंदगी को हसीन बनाता है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब्र करें और लाइबा के बारे में सोचें। अरे साहब, आप यहाँ रोज आते हो, कमेटी वालों को एतराज हो रहा है तो मुझसे कह रहे हैं कि बंदा कौन है, किसे मिलने आता है। अगर आप इसी तरह आते रहे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब अगर कोई आपसे पूछे तो कहिएगा कि यहाँ मैं अपनी बीवी से मिलने आता हूँ। अच्छा, बीवी आपकी? ठीक है, ठीक है साहब। आप नहीं रखे नहीं रखेंगे, काम आएंगे। खुश रहिए। क्या बोल रहा था वो? तुम्हारा दामाद है वो, शादी की उसने? मम्मा, मम्मा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। लाइबा प्लीज, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारी किसी बात में इंटरेस्टेड नहीं, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मम्मा, जरूरी बात। मैंने कहा ना लाइबा, मुझे अभी नहीं बात सुननी। एक बात समझ में नहीं आती, जाओ यहां से, जस्ट गो। Come in.
सहर, तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था सहर। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो क्यों आई तुम यहाँ? बहुत परेशान हो रही थी आपके लिए। जब से आपसे फोन पे बात हुई दिल बहुत घबरा रहा था, ऐसे लगा जैसे आप ठीक नहीं है, तो बस सोचा आपको देख लूं। आप जानते हैं यहाँ आने से पहले मैं अम्मी से मिलने उनकी कब्र पे गई थी। पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या? उन्होंने आपको बुलाया अपने पास। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ। आसिफ भाई, मिशन, तुम? मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखिए मैडम, आप जो कोई भी हैं, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। मुझे अकेले में अपने भाई से बात करनी है। मैडम यहाँ से रुको। मैडम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि तुम यहाँ से बाहर जाओगे। आउट! व्हाट? अरे ऐसे भाई, ऐसे तो मत कहें आप। मैं बाद में आ जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। उससे क्या बात करते हो? इधर मैं खड़ा हूं, मुझसे बात करो। मिस्टर, प्लीज आप जाइए, प्लीज। आप साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि आखिर आपके साथ मसला क्या है? क्या करोगे जानकर? क्यों बताऊं तुम्हें? क्योंकि मैं आपका भाई हूं। भाई जानते हो मिस, मियां बीवी और मां बाप के रिश्ते के बाद तीसरा रिश्ता किसका तख्लीक हुआ था? भाई का। हाबील और काबिल के नाम से। एक भाई जितना ही अच्छा, जितना सच्चा और जितना खरा था, तो दूसरा उतना ही बुरा, खुदगर्ज और लालच से भरा हुआ। तो फिर आप मुझे क्या समझते हैं? मैं क्या हूं आपके लिए, हाबील या काबिल? मैं अपनी राय तुम पर क्यों इंपोज करूं? पहले खुद फैसला करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। मैं हमेशा आपके लिए हाबील ही रहा हूं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ना आप सिर्फ मेरे लिए बल्कि घर वालों के लिए काबिल साबित हो रहे हैं? ईसान, खोल भी दे अब शायद। क्या हो गया तेरे चेहरे पे? क्यों 12 बजे में? आप तेरा बाप आया हुआ है अंदर, अब तक 4 प्लेटें बिरयानी की खा चुका है और गंदी गंदी नजरों से देखे जा रहे हैं मुझे। मुसीबत। हाय अल्लाह, किसी ने सही कहा है, बुरे लोग ना जल्दी नहीं मरते। चाहता क्या है ये मुझसे? वो ही जो तू असद से चाहती है, पैसा और क्या। अगर गंदी गंदी नजरों से ताड़ रहा तो दुपट्टा लेके रखना सर पे और अंदर नहीं आना। मेरी आया होने हाथ बेटी, क्या बात है तेरी? खुदा की कसम पेट भर गया, नीयत नहीं भर रही। करोड़ों की बिरयानी खाने का अपना ही मजा। तुम्हारी ये लालच कब खत्म होगी अब्बा? मेरे अंदर क्या लालच को ना तू नहीं जगाया। अबे मैं तो काम सा जवारी हुआ करता था। कभी एक वक्त में बाजी हार के घर का खाना गुवा देता था, कभी एक बाजी जीत के 4 वक्त घर का खाना कमा लेता था। ये मेरे अंदर की भूख को ना तू नहीं बढ़ाया है। कभी मैंने अपने बेटे के इंश्योरेंस के पैसों के लिए उसकी मौत की दुआ की। याद है? याद है क्या कहा था तूने उसकी मैयत पे? वाह, ये जुनैद की मैयत नहीं है, हमारा खजाना पड़ा हुआ है, खजाना। हाँ, बहुत अच्छे से याद है मुझे। और ये भी याद है कि उसके बाद तुमने मेरे साथ क्या किया था। मेरे हिस्से के सारे पैसे हड़प करके मुझे उस कंगले के साथ रुखसत कर दिया। अबे तू भी तो मेरी बेटी है, तूने कौन सी कसर छोड़ी? हाँ, अपनी ही बहन को यार कमाल बनाकर वो सारे पैसे मुझसे सूद समेत वापस ले लिए। इतना भी नहीं ख्याल किया कि अरीबा तेरी बहन। मेरी तो फिर भी बहन थी अब्बा, तुम्हारी तो बेटी थी। लेकिन तुमने क्या किया? बेच दिया उसे। हाँ? अरे बाप तो क्या, कसाई कहलाने के भी काबिल नहीं हो तुम। और ये हिसाब किताब छोड़ो,
मतलब की बात पे आओ। मतलब की बात यह है, अगर तूने मेरा मतलब पूरा नहीं किया तो 2 मिनट में तेरे मतलब को आग लगा। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, क्योंकि मेरी नजर में ना तुम सिर्फ विलन हो। नहीं नहीं, बल्कि विलन बनने के लिए भी तुम्हारी ये बेटी काफी है। मुझसे पंगा नहीं लेना आपा, मैं अब बहुत खतरनाक हो चुकी हूँ। प्यार से मिठास मांगोगे ना, थोड़ा सा शहद दे दूंगी, लेकिन अगर ये धमकियां दी ना मुझे तो जहर खिला के मरने भी नहीं दूंगी। वाह बेटा वाह वाह, तू तो बड़ी हो गई है। अच्छा सुन, जेब खर्च के लिए पैसे चाहिए होते ना, है बेटा? बस दुआ कर, बम्पर प्राइज निकला है मेरा, सूद समेत तुझे पैसे वापस करूंगा। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से अब। अच्छा सैर बेटा। बूढ़ा हो गया हूं ना, नाम भी भूल जाता हूं। अब तो तुम मिसेस अशद हो गई है ना? वही मीसम जिसे तूने कॉलेज में फंसाया था, उसके बड़े भाई की। अब्बा! बस आवाज हल्की रख, हल्की रख आवाज। बाप हूं तेरा मैं। इस कहानी में एक ही विलन है, शराफत, और तू एक छोटा सा किरदार है। अगर मैं तेरे दुश्मन को अपना दुश्मन समझ सकता हूं तो उसी दुश्मन को अपना दोस्त भी बना सकता हूं, है? जीती। क्या बचा है मेरे पास? ये बदनसीब लकीरों से भरे हुए हाथ। तुम्हें पता है फराह, वो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को इतनी बेरहमी से मार रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकी मां होते हुए। छोड़ा ही उसे मरने के लिए वहां पर। लेकिन खाला, रीबा को उसके हाल पे इस तरह छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। हमें किसी भी तरीके से उसे वापस घर लाना होगा। मेरी बेटी बेची गई थी और खरीदा हुआ सामान कभी वापस नहीं हो सकता। रिश्तों में अगर रंजिशें पैदा होने लगे तो हमेशा अच्छे वक्त को याद कर लेना चाहिए। इस तरह मोहब्बत नफरत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। लेकिन रिश्तों में दूरियां नफरतों से नहीं, बल्कि शक से आती है। शक तो जब ही होता है ना, जब कोई दूसरी औरत जिंदगी में आ जाए।
मुझे तो अफसोस होता है उन मर्दों पर जो इतने बेहतरीन और मुखलिस रिश्तों को छोड़कर किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाते। अफसोस उन पर नहीं बेटा, उनकी बदनसीबी पे होता है, क्योंकि एक मुखलिस बीवी और माँ के पैरों के नीचे जन्नत बार बार नहीं मिलती। आप फिक्र क्यों करती हैं मम्मी? मैं अपनी जन्नत छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं हमेशा से आपके साथ हूं और मरते दम तक मैंने आपके साथ रहूंगा। सदाब, कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बताएं मुझे, कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? अरे मुझसे बात तो करें, मैं आपकी बीवी हूं, क्या हो गया आपको? एक हफ्ते के लिए मैं दुबई जा रहा हूं, तुमसे और इस घर से बहुत दूर। असद, मेरी बात तो सुने। असद, अरे ये तो क्या कर रही है वफा? इससे पहले कि असद के घर वाले उसकी हालत देख के मुझ तक पहुंचे, मुझे असद को ऊपर वहां जाना है। इसका मतलब है कि तू अपने शौहर की बरसी और एनिवर्सरी में ज्यादा गैप नहीं देना चाहती। पागल है क्या? अब मैं इतनी भी जालिम नहीं कि असद को कब्र में उतारने से पहले उसे अस्पतालों के चक्कर ना खिला। रियली? बस अब तो तू तमाशा देखती जा कि कैसे वफा अपने जहर से मीसम की पूरी फैमिली को जिंदगी और मौत के बीच में लटका के रखती है, और ये मेरे जहर का आखिरी तड़का। सुन, ये ना मुझे ढक्कन ऊपर नहीं रखा जाएगा, मेरा हाथ जल जाता है, जरा रख देना। और हमारी ना ये दाल है, ये हमने खानी है, गलती से भी इसको हाथ ना लगाना, वरना आस्ते से तू ऊपर पहुंच जाएगी। चल रख उसको ऊपर, अपनी दाल तो देख लूं कैसी बन रही है। वाह, आलू गोश्त, क्या बात है। एक बात बोलूं तुम्हें अरीबा, मियाँ का दिल का रास्ता उसके पेट से होके भी लगता। आओ बैठो, खाना खाओ। अरे बैठो। एक बात पूछूं आपसे? बोलो। बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं, तुम्हारी सादगी मुझे इतनी अच्छी लगती है कि कोई बात बुरी नहीं लगती। बोलो। पापा ने जिन पैसों के एवज आपसे मुझे ब्याया, अगर वो रकम आपको वापस मिल जाएगी तो आप मुझे आजाद कर देंगे? आजादी क्यों चाहिए तुम्हें? वो बस ऐसे ही दिल में सवाल है तो सोचा आपसे पूछ लूं। मैं जानता हूँ अरीबा, हमारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई, मगर इस शादी पर पूरी जिंदगी कमाई लगेगी मेरी। तो ये बात पूरी जिंदगी याद रखनी है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं हमारे रिश्ते में।
समझ रही हो ना? एक सेकंड। हाँ, सीरियसली मेरे पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। उफ, तौबा। सर तुम्हारे जोक्स तो कुछ दिन और साथ रहना असद भाई, तो जिंदगी हसीन से हसीन तर हो जाएगी। आप खा क्यों नहीं रहे? खाए ना। नहीं नहीं, मैंने बहुत सारा खा लिया, बस अब मैं और नहीं खा सकता। थैंक यू। इससे क्या होगा? मेरा मतलब है कि आप अगर अपने खाने की इंटेक कम रखेंगे तो वीक हो जाएंगे ना। और याद है आपने मुझसे कहा था कि आपको निहारी बहुत पसंद है, तो बस ये 2 बोटियां, एक पाइप। डोंट वरी, मैंने पेट भरकर खा लिया। आई एम डन। मेरे लिए अब कौन काफिर तुम्हें इनकार करे। खा लेते हैं जी, खा लेते। चले बैठ ले। लेकिन विदाउट रोटी, सिर्फ एक बोटी चाहिए। हाँ, असद आप ठीक तो हैं? पैल्पिटेशन अचानक। असद आर यू श्योर आप ठीक तो हैं? एकदम दिल में दर्द सा उठा है, सडन पेन। पहले भी हो चुका है ऐसा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। अब उठे, मैं आपको आपके कमरे तक लेके चलूं। चले चले, शाबाश। हाँ जाए जाए असद भाई, रेस्ट करें आप। चलो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो दुबई गया है। मीसम, तुम जरा ऑफिस जाके पता करो उस डेलीगेशन के बारे में। जी अम्मी, ठीक है। मुझे तो लगता है हमें असद भाई को ट्रेस करना चाहिए। इस तरह हम बहुत जल्द हकीकत जान पाएंगे। ठीक कह रही हो शिजा। मम्मी, मुझे लगता है कि मीसम को असद का पीछा करना चाहिए, क्योंकि अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि असद कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। तुम कितनी अच्छी हो सर, कितनी अच्छी। आई विश कि इस दुनिया की हर औरत तुम्हारी तरह हो, नेक, पाकीज़ा। तो कसम से ये दुनिया ना रहे, बल्कि जन्नत मिल जाए। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। अगर परवाह है तो सिर्फ आपकी। आई थिंक आपको आपकी मम्मी याद आ रही है ना? हाँ सर, मुझे लाइबा के सर पर हाथ रखकर झूठी कसम नहीं खानी चाहिए थी। पता नहीं क्या हो गया था उस वक्त में। मैं क्यों इतना खुदगर्ज बन गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ मत सोचें। आपने जो भी किया वो मौके के मुनासबत के हिसाब से बिल्कुल ठीक किया। और आप जानते हैं मेरी अम्मी जान क्या कहा करती थी? वो कहती थी कि अगर एक झूठ से किसी को लम्हे भर की खुशी हासिल होती है तो सच बोल के उसकी जिंदगी भर की खुशियां उससे नहीं छीननी चाहिए। सर, मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मम्मी को जिस दिन सच पता चलेगा
उस दिन उनकी नजरों में मेरा क्या मकाम? असद, माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता। अरे माँ की मोहब्बत तो बहते हुए दरिया की तरह होती है, जिसे ना कोई चाकू और ना ही कोई तलवार काट सकती है। माँ इस दुनिया की वो इकलौती शख्सियत है जो खुद तो मिट जाएगी, लेकिन कभी अपनी औलाद को नहीं मिटने देगी। तुम सच कह रही हो सैल? मैंने पहले कभी आपसे झूठ कहा और मेरा वादा रहा, कभी आपसे झूठ बोलूंगी भी नहीं। और कल मैं आपको कब्रिस्तान लेके जाऊंगी। अपनी अम्मी से मिलवाने के लिए। शायद मुझे थोड़ा सुकून मिल सकेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू। चलें आप आराम करें। चलें चलें चलें। पता है सर, कहते हैं कि अगर माँ मर भी जाए ना तब भी हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ को होती, और अगर ये दुनिया इसकी औलाद को परेशान करे तो अपने खुदा से शिकायत करती है। ठीक कह रही है सर। आपको मुझसे आज एक वादा करना होगा। कैसा वादा सर? आपको मेरी माँ के सामने उनकी गवाही में ये वादा करना होगा कि आप अपनी आखिरी सांस तक ये रिश्ता निभाएंगे। सर, मैं तुमसे, तुम्हारी अम्मी से ये वादा करता हूं, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। चले? दुआ? हाँ। मैं आपकी बेटी का मरते दम तक साथ निभाऊंगा। जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। असद भाई हैं? सर, असद साहब तो एक हफ्ते के लिए दुबई गए, आपको नहीं पता इस बारे में? इसलिए तो आया हूँ, जरूरी बात करनी है आपसे। इधर आए। चल क्या रहा है जावेद साहब? टेल मी, आप हमारे बरसों पुराने एम्प्लॉई हैं, क्या मुझ पर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर आप मुझे सच सच बताएं कि हो क्या रहा है? सर दरअसल हमारी रिसेप्शनिस्ट है, आजकल असद साहब उसके बहुत करीब। नाम क्या है उसका? सर शहर। एड्रेस क्या? सर देखें प्लीज, मैं बता तो दूं आपको, लेकिन आपका नाम कहीं नहीं आएगा। आपकी नौकरी और आपका नाम दोनों सेफ हैं, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन मुझे हर हाल में उस लड़की का एड्रेस चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है सर, मैं फाइल में है एड्रेस, मैं आपको लाके देता हूँ। एक और बात, ऑफिस में किसी से भी इस बात का तस्करा मत कीजिएगा।
ऐसी बात कर रहे हैं मैसन साहब, अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि ये बातें मैंने आपको बताई हैं तो मेरी नौकरी तो फौरन चली जाएगी। मैं भी ला के देता हूँ। कहाँ रह गए आप? कहाँ थे आप मीसम? मैं आपको कब से कॉल्स कर रही थी। क्या हो गया है? या वही हुआ है जिस बात का डर था शिजा। किस बात का डर था? असद भाई की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ चुकी है। क्या हुआ असद? आप ऐसे क्यों खड़े हैं? पता नहीं सहर, अभी खाना खाने के बाद से घबराहट सी होने लगी। चेस्ट में पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दिल बंद हो जाएगा। आई थिंक स्ट्रेस की वजह से हो रहा होगा। बहुत टाइम से आप घर नहीं गए, शायद इसीलिए आपका दिल उदास हो रहा है। अगर चाहें तो घर वापस जा सकते हैं, शायद अपनों में वक्त गुजार के आप बेहतर महसूस करें। क्यों? क्या तुम मेरी अपनी नहीं है? इंसान के दिल में माँ से नजदीक कोई रिश्ता नहीं बसता और बसना भी नहीं चाहिए। अपना घर, अपनी फैमिली ही कुल कायनात होती है। इस सब के बीच में अगर कोई तीसरा आना चाहे तो पहले उसे अपनी जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि किसी और की जगह छीन के आप कभी भी असली खुशी हासिल नहीं कर सकते। शहर वो घर मेरा नहीं है अब। एक सराय है जहां पर लोग खुदगर्जी के आला दर्जे पर फायज हैं। सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, कोई मेरी फिक्र ही नहीं करता कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है। मेरा कोई एहसास ही नहीं करता। नोबडी केयर्स। मोहब्बत इंसान को खुदगर्ज बना देती है। आपकी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ वक्ती है। मेरा यकीन करें, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी जिन रिश्तों में सच्ची मोहब्बत हो, नाराजगी उन रिश्तों को और भी मजबूत बना देती है। बीवियां तो बहुत मिलेंगी, लेकिन माँ बस एक ही होगी। इसलिए आज से माँ को राजी करना अपना फर्ज बना, क्योंकि अल्लाह को राजी करने के लिए हर सूरत हमें अपनी फर्ज की अदायगी करनी होती है। सच कहते हैं लोग, अल्लाह ने तुम जैसे इंसानों को फरिश्तों की शक्ल में भेजा इस दुनिया में। फरिश्ता बनने के लिए अपने ज़मीर को साफ करना पड़ता है। मेरा ज़मीर तो हमेशा से साफ था, लेकिन आपसे मिलने के बाद मेरी रूह भी पाक हो गई। आपका ये मुझ पे एतबार, यही एक दिन मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। सर तुम्हें नहीं, हमें वो कहते हैं ना, नियत साफ मंजिल आसान। सहर, जिस सच्चाई की बुनियाद पर कुदरत ने हमारा रिश्ता बनाया है, उसको खुदा के अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता। कोई नहीं। एक सवाल का जवाब दें।
सिर्फ 2 लफ्जों में दे पाएंगे? कुछ बिलफर्ज आपके घर वालों ने आपको मुझसे अलहदा करने की शर्त रख दी तो आप क्या करेंगे? एक बात याद रखना सर, इंसान कभी भी सोना पाने के चक्कर में हीरा नहीं गवा सकता कभी। शराफत, कहाँ से लेकर आए हो सारे पैसे शराफत? बस अल्लाह दे रहा है, बंदा ले रहा है। तू भी चाहे तो तू भी माला माल हो सकती है। बस ये समझ ले, दिन बदलने वाले हमारे, घर से महल जाने वाले हैं। महल? क्या कह रहे हो? साफ साफ बात करो। खाली दरख्त पे पत्ते उगना शुरू हो गए। अरे हमारी बिटिया रानी ने करोड़पति आदमी से शादी की है। शादी? हाँ शादी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, महलों का राजा बहाया है हमारे खून ने। अब देखना क्या मजा आएगा जीने का। अरे बाबा, अरे मेरी बेटी बाबा, अल्लाह करे तुझे मेरी उम्र भी लग गया वे। पहली बार ऐसे बाप को देख रही हूँ जो अपनी बेटी के मुंह काला करने पे जश्न मना रहा है। कोई गैरतमंद बाप होता ना तो इसे जिंदा दीवार में चुनवा देता। मैं अनारकली वाला बाप थोड़ी हूँ जो बेटी को दीवार में चुनवाऊं, या तेरी तरह का बेवकूफ हूँ जो घर में आई हुई रहमत को ठुकराऊं। अरे तूने तो हमेशा गरीब रहना है, मगर मैं ऐसा रहने वाला नहीं। अब देखना कैसे कैश करता हूँ अपनी बेटी को। इंतजार कर रही हूँ मैं इस वक्त का जब खुदा का कहर नाजिल होगा आप तो। अरे कहर भी हम पे नाजिल होगा। अरे तुम जैसे लोगों को ना मरने पे कफन भी मुयस्सर नहीं होता। वो क्या बोलते हैं, मर गए मरदूत, ना फातिहा ना दरूद। ऐसा हाल होगा तुम लोगों का, ऐसा हाल होगा तुम लोगों का। हाँ, देखी नहीं जा रही हमारी खुशहाली। जवानी गिल्लू गिल्लू पम पम, जवानी गिल्लू गिल्लू पम पम। आज से आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी हर चीज मेरी जिम्मेदारी। बस बस बस, कुछ जिम्मेदारियां मुझे भी संभालने दीजिए बेगम साहिबा। आप पे सिर्फ एक ही जिम्मेदारी लागू होती है, और वो क्या? मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने की। कौन? मैं देख के आती हूँ, जब तक वापस आऊं पूरा सुख खत्म होना चाहिए। How dare you? How dare you? काश मैं तुम्हारी मक्कारी के बारे में पहले ही समझ जाता, शिजा की बात पर यकीन करता तो आज तो मेरे सामने ना खड़ी होती। और तुमने क्या सोचा था
कि सब कुछ इतनी आसानी से हथिया लोगी? पीठ पर वार करोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। अब जो वार मैं करूंगा ना, उसके बाद तुम्हारी औकात 2 टके की भी नहीं रहेगी। सुना तुमने? असद भाई, असद भाई! आसानी से तो मैं भी हार नहीं मानूंगी। अब तुम देखो मैं करती क्या हूं। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? पता नहीं कौन आ गया हमारे घर में। देखिए असद, असद पता नहीं कौन घुस गया है। असद, असद, मुझे छोड़ो असद। देखिए कौन आ गया, मुझे जान से क्या करो? छोड़ से, दिमाग खराब हो गया तो छोड़ से। असद, देखिए मुझे कौन है ये? मुझे जान से मारने में तुला है। क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? तुम अभी सच बताओ वरना मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। असद, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता ये कौन है, पता नहीं कौन आदमी है। बताओ कि मैं कौन हूं? अरे पैरों तले जमीन निकल जाएगी तुम्हारे, और उसके बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी। बस बस, बीवी है ये, मेरी बीवी है। तमीज से बात करो वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो, समझे? क्या क्या कहा आपने? ये बीवी है आपकी? हाँ, बीवी है ये, मेरी बीवी है। असद भाई ऐसे कैसे हो सकता? आप सुनैना भाभी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे असद भाई, बरसों की मोहब्बत, फरमान, इज्जत आप किसी और के नाम कैसे कर सकते हैं? और वो भी एक ऐसी लड़की जो बदकिरदारी के आला दर्जे पर फाइज हो। मैंने कहा ना, जबान संभाल के बात करो। भाभी है ये तुम्हारी, इज्जत से पेश आओ। असद भाई, आप जानते भी हैं कि ये कौन है? सुनने की हिम्मत रखते तो सुने। देना जी, अल्लाह का वास्ता है, आपको मेरे शौहर की तबीयत पहले ठीक नहीं है, आप चले जाएं यहाँ से। क्या कहा तुमने? देवर जी, अरे कितने रंग है तुम में, जहर से भरी हुई नागिन हो तुम, नागिन। असद, आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। मेरी बात सुनो, बेहतर होगा कि तुम खुद ही अपने मुंह से सच बता दो, वरना मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। मिसम प्लीज यहाँ से चले जाओ। नहीं असद भाई, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आप जानते नहीं इस लड़की को ये धोखा दे रही है, मुझे, आपको, हमारे पूरे खानदान को। मिसम प्लीज यहाँ से चले जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ चले जाओ। असद भाई, ये 1 नंबर की मकार लड़की है, शहद बनकर जहर चटाती और फिर जान से मार देती। और क्या कहा था तुमने? क्या कहा था कि तुम मुझे नहीं जानती हो? ये झूठ बोल रही है, सर झूठ बोल रही है। मैं बताता हूं आपको कि सच क्या है। ये वही लड़की है जिसने मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया और अब आपको फंसा रही है। असद भाई, इसका नाम सहर नहीं वफा है। असद भाई, मार दिया मेरे शौहर को, मिल गया तेरे को सुकून, पड़ गई ठंडक। असद, आंखें खोल, आंखें। असद भाई आंखें खोले। असद भाई आंखें खोले प्लीज। असद भाई, असद आंखें खोल, आंखें। हेलो एम्बुलेंस, देयर इज एन इमरजेंसी। असद, क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। तीन दिन हो गए असद को गए हुए, कोई फोन आया? आपने कल रात से कुछ नहीं खाया, चले खाना खा ले। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मेरी बात का जवाब दो। असद का कोई फोन आया? नहीं, पर आ जाएगा। अब चले कुछ खा ले, भूख नहीं है मुझे, मेरा दिल बहुत बेचैन है।
ऐसा लगता है कि ये तेज हवाएं मेरे घर के चिराग को गुल कर देंगी। अल्लाह ना करे मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? किसी को कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे देखें, मैं भी तो खुद को संभाल के खड़ी हूं आपके लिए। आप भी अपने आप को संभालें, मेरे लिए, हम सबके लिए, इस घर के लिए। तुमसे तो बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। न जाने आइंदा तुमसे नजरें भी मिला पाऊंगी या नहीं। प्लीज मम्मी, खुद को कसूरवार मत ठहराएं। शायद मेरी मोहब्बत में ही कमी थी, आपकी तरबियत में नहीं। असद मेरा हीरा बेटा था, न जाने किस जौहरी ने उसे परख लिया। पता है मम्मी, सच्ची मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता। हीरे और मोहब्बत को अगर साथ तोला जाए तो सच्ची मोहब्बत का ही वजन ज्यादा होगा। असद को बहुत जल्द अपनी इस गलती का एहसास हो जाएगा। ये एक माँ का दिल कह रहा है। आमीन। अब चले, मेरी खातिर खाना खा लें। चल। जल्दी कर प्लीज, जल्दी जल्दी करें, फटाफट से। हेलो मीसा। हेलो शिजा, वो जरा घर में सबको बता दो, एक मसला हो गया है। असद भाई को हार्ट अटैक हुआ है। क्या असद भाई को हार्ट अटैक हुआ है? या अल्लाह, ओके। लायक है। लेकिन असद तो दुबई गए ना? मीसम दुबई में? नहीं, असद भाई पाकिस्तान में ही है। जल्दी जल्दी चले। कौन कौन है? कौन? आप अंदर अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? जी आए फरहाद भाई, अंदर है। आए फरहाद भाई, बैठे। जी। कैसी हो रीबा? ठीक हूँ। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। इतनी ठोकरें खाने के बावजूद पता नहीं मैंने कैसे वफा जी पे भरोसा कर लिया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है फरहाद भाई, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अब बच्चों, वो तो खुदगर्जी के उस मकाम पर जा पहुंची है जहां से गिरना तो मुमकिन है लेकिन वापस लौटना नहीं। अम्मा, ए अम्मा, अरे फरहाद, तुम काम पे नहीं गए? वे कौन है बे तू? हाँ, कौन है और क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कौन है बे तू? क्या करने आया है यहाँ पे? सच सच बता, क्या कर रहा है यहाँ पे? बोल बोल, यहाँ पे क्या कर रहा है? सच सच बता मुझे, क्या कर रहा है? अरे अब्बा, देख रहे हो कैसे तुम्हारी बीवी के आशिक हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पर आते हैं? अरे तुम्हें तो मेरी बात का यकीन ही नहीं था, देख लो अब। हाँ, अरे इसकी तो बड़ी बहन भी भगोड़ी थी, इससे क्या दिल लगा रहे हो तुम? लिहाजा मेरी बात तो सुने। तुम्हारी क्या बात है? अपनी आंखों से देख रहा हूं,
भाई देखिए मैं लिहाज कर रहा हूँ, उसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि आपके दिल में जो आए वो आप बोलते चलिए। अरीबा बहन जैसी है मेरी। हाँ हाँ, अब तो यही कहेगा ना, तुझे रंगे हाथों जो पकड़ लिया है मैंने। ये जैसा कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी बात सुने। मेरी इज्जत के परछे उड़ा रही हो, कहती हो ऐसा कुछ नहीं है। शर्म नहीं आती तुमको झूठ बोलते हुए? एक बात मेरी कान खोल के सुन, तुम्हारे बाप को 50 लाख रुपए दिए हैं मैंने। अगर तुम मुझे धोखा देके इस लंगूर के साथ भाग गई ना, तो मैं तुम्हारे सारे खानदान को मिसमार कर दूंगा, समझ गई? लेके जाओ अब्बा से यहाँ से। खिसा क्या से? आइंदा यहां नजर नहीं आना, वरना चल निकल। अरे किस बदकिरदार लड़की को ब्याह के ले आए हो अब्बा? अरे पूछो तो सही जरा कौन था? न्यास वो मेरा खालाजाद भाई था, फरहाद। अंकल बैठे बैठे प्लीज। असद भाई कैसे हैं और वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, उसकी कंडीशन पहले से बेहतर है, लेकिन अब भी वो ठीक नहीं है। मतलब कि ही इज स्टिल इन डेंजर जोन। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि असद के खाने पीने में इतनी सख्त बदएहतियाती बरती क्यों गई? लेकिन वकार अंकल, असद तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन रिपोर्ट्स तो ऐसा कुछ नहीं बता रही। बाय द वे, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? कोई टेंशन तो नहीं चल रही? डैड, प्रॉब्लम तो है। देखिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द खत्म करें, वरना क्या डैड? देखिए, अब अगर कोई भी बदएहतियाती की गई, अगर असद ने छोटी सी भी बात का मामूली सा स्ट्रेस लिया, तो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आई एम सॉरी भाभी, मैं आपके सामने इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन दैट्स द फैक्ट। अगर असद के लिए भी कोई भी गहरा सदमा हुआ, तो वो उसके लिए मौत का बायस बन सकता है। सो प्लीज हर कीमत पर उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए, हर फिक्र से आजाद। दैट्स द बेस्ट मेडिसिन फॉर असद। ओके, I'll see you again. अबे तेरे शोहर को हार्ट अटैक हुआ है और तू यहाँ आराम से बैठकर चने खा रही है। शुक्र करो कि मैंने वक्त पे उसे वो सब खिला दिया जो उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए था।
और अब अगर मैं हॉस्पिटल चले गई ना तो उसके पूरे खानदान को हार्ट अटैक आ जाएगा, खासतौर पर उस बुढ़िया को जो हर वक्त हाथ में तस्वीर लिए चिल्ला करती रहती है। वाह वफा वाह, तूने आज मीसम के मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा ना, होश ठिकाने आ गए होंगे उसके। आज उसे अपनी की हुई बेइज्जती का एहसास हुआ होगा। कभी कभी खुद को फायदा देने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना पड़ता है, और अक्सर बेइज्जत होके भी इज्जत कमाई जाती है। बस इसीलिए अब वक्त आ गया है कि मैं असद को मोहरा बना के उसके घर के हर एक शख्स को घुटनों पे लेके आऊं। तो तू क्या करेगी? अरमान तो बहुत है मेरी जान, लेकिन फिलहाल पूरे सिर्फ वही होंगे जो असद के घर वालों के वहमों को मान में भी लाऊं। अभी तो डॉक्टर के जवाब का इंतजार है, फिर देखती हूँ। मसलन मेरी रुखसती, जो कि मैं अपनी सौतन के हाथों करवाऊं। अरे किस बदकिरदार लड़की को ब्याह के ले आए हो अब्बा? नीसा, जी अम्मी। बेटा मुझे फख्र है तुम्हारे ऊपर। तुमने बहुत हिम्मत से इन सब हालात का मुकाबला किया है। बड़े भाई की गलतियों पे ऐसे पर्दा डाला जैसे कोई बाप अपनी औलाद के ऐबों पे डालता है। जानती हूं ये सब मेरी तरबियत है, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने तुम्हें इस बात का सबक दिया हो कि अपनी माँ से बातें छुपाओ। कौन सी बात? यही कि असद की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है। और अब ये बात कि वो लड़की कौन है तुम ही मुझे बताओगे, क्योंकि इन हालात में मैं असद से कोई सवाल नहीं कर सकती। अरे मीसम में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो आपको सच बताए। मैं बता देती हूँ। कैसी हैं आप आंटी? उम्मीद करती हूँ पहले से बहुत अच्छी होंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हॉस्पिटल है आंटी। हो सकता है कि मैं भी बिल्कुल आपकी तरह अपने किसी अजीज की अयादत के लिए आई हूं। जो कुछ करने आई हो यहां वो करो और यहां से दफा हो जाओ। अकड़ना अच्छी बात नहीं होती आंटी, क्योंकि अकड़ तो मुर्दे की निशानी है ना। जबान संभाल के बात करो वफा, और दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारा मीसम से और हम सब से अब कोई ताल्लुक नहीं है। चले तो मैं जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मेरा आप सबसे कितना करीबी ताल्लुक बन चुका है। चलें फिर गिनना शुरू करते हैं। पहला, आपकी बहू का।
दूसरा रिश्ता तुमसे, भाभी का। और तीसरा रिश्ता आपसे है। अरे क्या हुआ? अगर यकीन नहीं आ रहा तो मीसम से पूछ लें, जो बेचारा इस वक्त खुद एक बड़े सदमे से तो जा रहा है। मीसम ये क्या बोल रही है? प्लीज बोलो कि ये झूठ बोल रही है। मीसम जवाब दो, मैं झूठ बोल रही है, बोलो। बोलो कि ये झूठ बोल रही है। भाभी, ये जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। मीसम, दोबारा ऐसी गलती मत करिएगा सासू माँ, क्योंकि आपके बेटे की जान ना अब मुझ में बसती है। अगर मेरे साथ किसी भी किस्म की ज्यादती हुई तो असद बर्दाश्त नहीं करेंगे, मर जाएंगे। और कोई माँ अपने बेटे की जान अपने हाथों से तो नहीं ले सकती ना। एक एडवाइस है आपके लिए। वो कहते हैं ना कि जिंदगी हर रोज इंसान को एक नया मौका देती है खुद को तब्दील करने का। चाहें तो कर लें। थोड़ा सा रास्ता दें प्लीज, जो आपके पास तो अब बचा ही नहीं। कहाँ जा रही हो? आपके शौहर के पास। क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा है मजबूरी, कैसी है दूरी, है मजबूरी, कैसी है दूरी। चलो उठ जाओ, उठो। अगर तुम्हारे दिमाग से आशिकी माशूकी का भूत उतर गया है, चलो तैयार हो जाओ, सामान पैक करो, हम जा रहे हैं आज। हम कहाँ जा रहे हैं? सवालात मत करो मुझसे, जो कह रहा हूं वो करो। मेरे माँ बाप यहीं पे, मैं उनको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ नियाज। तुम्हारा आशिक भी तो यहाँ रहता है। पागल समझा है तुमने मुझे कि तुम्हें यहाँ रखूं? अपने माँ बाप को हथियार बनाकर आशिक से भाग जाओगी? हाँ नियाज, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फरहान की बातों में क्यों आ रहे हैं? खुदा की कसम खा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा का वास्ता है नियाज, मुझे मत लेकर जाए, मैं मर जाऊंगी। तो इज्जत के लिए मर जाओ ना, आशिक के लिए मर रही थी ना,
देखो देखो, ड्रामे मत करो मेरे साथ, जो कह रहा हूँ वो करो, सामान पैक करो, आज आगे ट्रेन से निकल रहे हैं। न्यास, एक बेटी को उसकी माँ से जुदा मत करें आप, खुदा का वास्ता है न्यास। मेरा अम्मी के अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मेरा ने उनका ख्याल कर ले, वो मर जाएंगी न्यास। न्यास, खुदा का वास्ता है न्यास, न्यास सुने मेरी बात। न्यास, आपको मारना है ना, मुझे मारे, बहुत मारे, मुझे कत्ल कर दे न्यास, लेकिन मुझे मेरी माँ से जुदा नहीं करे न्यास, खुदा का वास्ता है न्यास। न्यास, तुमको पहले भी समझाया था ना मैंने, कहा था ना कि सब बर्दाश्त करूंगा लेकिन धोखा नहीं। बस जो कह दिया सो कह दिया, तैयारी पकड़ो। न्यास, न्यास, न्यास दरवाजा खोले, न्यास, 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 मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुना आपने, मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी न्यास, दरवाजा खोले। देखा आपने मम्मी, देखा आपने कितनी दीदा दिलेरी से मकसद के पास चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। ही जान, तुम हौसला रखो, बुरा वक्त है, तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। इस वक्त हम असद से कोई जिद बहस नहीं कर सकते। और भाभी, आपने सुना था ना कि डैड क्या कह के गए, असद भाई की बिल्कुल ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम उन्हें किसी ट्रॉमा से गुजारे, तो हमें उनकी हर बात माननी होगी, चाहे वो जैसी भी हो, हमें वो सब कुछ करना होगा भाभी, सब कुछ। कैसे शिजा, कैसे करूंगी मैं ये सब, कैसे मैं असद का सामना कैसे करूंगी, मैं शोहर को कैसे बांट सकती हूँ किसी दूसरी औरत के साथ, कैसे मम्मी, कैसे? ये सब्र का इम्तिहान है, आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है भाभी। और आपको पता है, सब्र बहते पानी की तरह होता है, अपना रास्ता खुद ही बना देता है। और ये आपका सब्र रंग लाएगा भाभी। अपने आप को मजबूत बनाओ, मेरी खातिर, इस घर की खातिर, असद की जिंदगी की खातिर। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम असद के सामने अपने आप को कमजोर नहीं बनने दोगी। असद के सामने तुम्हें सिर्फ मुस्कुराना है, सिर्फ मुस्कुराना है।